चीज़ों को यूटिलाइज करो, जितना आप मतलब यूटिलाइज कर सकते हो ना इन सब चीज़ों का, उतना आप करो, ठीक है, उतना ही आपका बेस्ट होगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब आप सीखने वाले हैं यहाँ पर, कल मैंने बात की थी आपसे कि कैसे हम किसी भी फॉर्मेट को डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला या फिर लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे थे। एक एग्जांपल बच्चों और कर लेते हैं जिससे कि आपको रिवीजन पुराना हो जाए। तो मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को कंडेंस करके लिखूं, तो कंडेंस करके क्या रखना होता है, इस पूरी चीज को एक साथ लिख लेना होता है, इस पूरी चीज को एक साथ लिख लेना होता है। तो बताएं बच्चों, यहां पर कंडेंस फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा और ये क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अगर मैं इसकी लाइन स्ट्रक्चर की बात करूं तो लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, सिर्फ मुझे H को नहीं दिखाना होता, कार्बन को नहीं दिखाना होता है, मुझे सिर्फ ऐसे बना देना होता है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ 2 वैलेंसी बिजी है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ 2 वैलेंसी बिजी हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि बची हुई 2 वैलेंसीज क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, 4, 4 में 2 बिजी हैं तो बची कितनी, 2। तो ये चीज़ हमने सीख ली थी। फिर अपन ने ये सीखा था कि कैसे हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, उसमें हम देखते हैं सिग्मा और पाई। अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आप लिख लो। हाइड्रोजन क्या होंगे, सारे वो सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। कैसे देखा, इस कार्बन की एक वैलेंसी बिजी है, टोटल वैलेंसी होती है 4, 4 में 1 बिजी है तो बची कितनी बच्चों, 3। 4 में 2 बिजी है तो बची कितनी बच्चों, 2। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर 4 की चारों वैलेंसी क्या है बच्चों, बिजी है। यहाँ पर 4 की चारों वैलेंसी क्या है बच्चों, बिजी है। इसका मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो कितनी होगी, 1। यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं हाइड्रोजन को काउंट कर रहा हूँ। जब ये हाइड्रोजन काउंट हो जाए, क्या ये सारे सिग्मा बॉन्ड में अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सिग्मा की काउंटिंग करते हैं, 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 तो हाइड्रोजन हो गए। 9 10 11 12 13, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 13। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है। तो बचाए बच्चों 2 और 1 3, तो पाई बॉन्ड कितने आ गए बच्चों, 3। एक एग्जांपल जल्दी से आप कर लें जिससे कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ आपको करना आ गया है। इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको समझ में आएगा कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लिख लेने हैं। अगर आप हाइड्रोजन लिख लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड ही गिनने हैं। बताएं मुझे, अगर इसे मैं सही से लिखना चाहूँ तो क्या इसको सही से बनाने का तरीका क्या होगा। क्या ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड बनाना है और इसके अल्टरनेट मुझे क्या करने हैं, पाई बॉन्ड बना देने हैं। सिंपल, बचा हुआ ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन शो करना है। इन सब जगह क्या एक एक हाइड्रोजन होगा, आपको दिख रहा है, क्योंकि 3 वैलेंसी बिजी है, 3 वैलेंसी बिजी है, तो बचा हुआ 1 क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन होगा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको। क्या यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, 4 की चारों वैलेंसीज क्या है, बिजी हैं। यहाँ बच्चों बात करें, 1 वैलेंसी है तो बचे हुए 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो पहले हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 4 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन हो गए। 9 10 11 12 13 और 14, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 14। और पाई बॉन्ड बच्चों दिख रहा होगा 1 2 3, यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 3। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी। आज मैं उस चीज़ को एक बार रिवाइज करता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कैसे हम बता रहे थे, कैसे आपको याद करना था, क्योंकि आपको पता है उसको याद करना ज़रूरी है। बात करते हैं एल्कीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ये सब क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो रहा है, एल्कीन है, एल्काइन है। अगर बात करूं, अगर मेरे पास कोई CHO ग्रुप लगा है, अगर मेरे पास कोई CHO ग्रुप लगा है, CHO ग्रुप का मतलब क्या हो बच्चों, C डबल बॉन्ड O और H।
इसे नाम देते हैं बच्चों एल्डिहाइड। इसे हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O और H ना लगा हो, कार्बन कार्बन लगे हो, तो बच्चों इसे हम नाम देते हैं कीटोन। इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? कीटोन। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? इसे क्या देते हैं? एल्कीन, इसको क्या? एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन। बात करते हैं आगे। अगर मेरे पास ROH है, OH का मतलब क्या हो बच्चों? ये है एल्कोहल। ये क्या है बच्चों? एल्कोहल है। आगे बात करें, अगर मेरे पास ROR दिया हुआ है, इसको बच्चों नाम देते हैं ईथर। इसको बच्चों क्या नाम देते हैं? ईथर। ROR, R क्या है बच्चों? यहाँ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कल मैंने आपको ये सब भी बातें बताई थी। COOH है, COOH का मतलब क्या हो बच्चों? C डबल बॉन्ड OH और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है? R। इस ग्रुप को मतलब बोलते हैं, इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें इसके आगे की बात करते हैं, तो बच्चों बताएं मुझे, अगर मेरे पास RCOH की जगह पे अगर मैं R लगा दूं, R का मतलब कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। ध्यान दें, अगर इस H की जगह पे R लगता है तो ये कार्बोक्सिलिक नहीं रहता बच्चों, इसका नाम पड़ता है एस्टर। इसका काम क्या होता है? एस्टर। अगर हम बात करें यहाँ पर RSOH की, जैसे मैंने OH बताया था, सॉरी RSH की, जैसे मैंने आपको बताया था ROH, OH है तो एल्कोहल है, अगर SH है बच्चों तो ये है थायो एल्कोहल। क्या है बच्चों? ये थायो एल्कोहल। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? जैसे ये ROR था वैसे ही ये RSR भी हो सकता है। इसे नाम बताए बच्चों थायो ईथर। बस आपके आगे क्या लग जाएगा? थायो। बाकी चीज वही है, आपको समझ में आना चाहिए। ऑक्सीजन फैमिली के ग्रुप है तो वर्किंग भी क्या होगी? इनकी सेम होगी। सेम फैमिली के ग्रुप क्या करते हैं? एक ही तरह के वर्क करते हैं, इन्हीं से उनको क्या रखा गया? सेम फैमिली में रखा गया। तो आपको समझ में आया इनके नेमिंग। आगे बात करते हैं, अगर मेरे पास CN लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बच्चों साइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको साइनाइड। अगर CN को मैं उल्टा कर दूं, NC कर दूं, तो इसको बोलते हैं बच्चों आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आई क्या? तो इसको बोलते हैं साइनाइड, उल्टा कर दे तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गया? अगर मेरे पास कोई लगा हुआ है RCOCl या RCOX, X क्या है बच्चों? क्लोरो। X का मतलब क्या है यहाँ पर? हैलोजन से। X का मतलब क्या है यहाँ पर? हैलोजन। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो बताइए इसको बोलते हैं एसिड। एसिड के साथ जो भी लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। और हैलाइड में अगर क्लोराइड है तो एसिड क्लोराइड, नहीं तो एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं बच्चों। बात करते हैं आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर है RX, इसे हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। इसे हम जनरली फंक्शन ग्रुप में हम नहीं रखते, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम यहाँ बात करते हैं इसकी। तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, ये एक दो और छूट रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसका नाम होता है एमाइड, RCONH2। सिर्फ NH2 लगा हो, अगर मेरे पास सिर्फ NH2 लगा हो, इसको बोलते हैं एमाइन। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 लगा हो, इसको बोलते हैं एमाइड। ध्यान दें बच्चों, अगर सिर्फ NH2 लगा हो, इसको बोलते हैं एमाइन। अगर NH2 के साथ CO लगा है, डायरेक्ट CO लगा है, इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पर एमाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और ये आप नोट कर लें एक बार। एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, CHO इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बच्चों कीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपका नॉमेनक्लेचर ही शुरू करूंगा। ये इतनी जनरल बातें हैं जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर? तो जितनी भी ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब आपको नोट करनी है, क्योंकि जब आप इनको अच्छे से बार बार बोलेंगे, बार बार यूज करेंगे, तभी आप इनको सीख पाएंगे, वरना आप इसको सीख नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? बार बार इनको रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है, बोलते रहना है। डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एल्काइन। CHO ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं कीटोन, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ROR है, इसको बोलते हैं ईथर। RCOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड।
अगर H की जगह पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लग जाए इसको बोलते हैं बच्चों एस्टर। RSH इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। RSR इसको बोलते हैं थायो ईथर। S लग गया तो यहां पर क्या लग जाएगा, थायो, सिंपल बात है। RCN इसको बोलते हैं साइनाइड। RNC इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। RCOCl इसको बोलते हैं बच्चों एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिड हैलाइड। यहां बात करें RX एसिड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल के साथ क्या है, हैलोजन ग्रुप, मतलब एल्काइल हैलाइड। RCONH2 कभी भी NH2 लगाओ सिर्फ तो एमाइन बोलते हैं, CO के साथ NH2 लगाओ तो एमाइड बोलते हैं बच्चों। क्लियर बात समझ में आई, ये आप नोट करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आपको ये नाम अच्छे से रिवाइज करते रहना है। ये नाम अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल। जैसे बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं डिग्री की। ये कोई आपकी 10th की डिग्री नहीं है, 11th की नहीं है, 12th की नहीं है, ये डिग्री है आपके कार्बन की। किसकी डिग्री हम बात करने वाले हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन। बच्चों डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, समझें इस चीज को। डिग्री ऑफ कार्बन क्या बोलता है, ये डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझाना क्या चाहता है इस चीज पे मैटर करता है। इस चीज को आप ध्यान दें। यहां पर अगर मेरे पास कोई एक कार्बन, ध्यान दें, अगर कोई एक कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, ध्यान दें, कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ऑफ कार्बन। तो इसको मैं कैसे समझ सकता हूं, कैसे समझ सकते हैं इसको, कि कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, कोई भी कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा है। ध्यान दें, कोई भी कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा है, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे अभी आपने लाइन स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मुझे बताएं इस कार्बन के बारे में, क्या ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। इसको दिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। मुझे बच्चों इस कार्बन के बारे में बताएं, क्या ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 1 डिग्री है। क्या इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी है बच्चों, 2 डिग्री है। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 1, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 1 डिग्री ऑफ कार्बन है। तो आपको समझ में आया कि कैसे आप डिग्री ऑफ कार्बन को समझ रहे हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में हम क्या बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन। तो आपको क्या गिनने हैं, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड गिनने हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड। जैसे अब मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए बच्चों क्या यहां पर 1 डिग्री ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। आप कहेंगे कि 1 डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब सर ये होता है कि कोई एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, उसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री ऑफ कार्बन कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये कार्बन, क्या ये 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। इसकी बात करें तो ये 1, 2, इसे नहीं गिनना है आपको कि ये कार्बन कितने से, नहीं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसी कार्बन के बारे में सोचना है। तो 1 और 1 ये बॉन्ड, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई बच्चों, इसकी डिग्री हुई 2 डिग्री। क्लियर कट बात समझ में आ रही है। मुझे बताएं बच्चों इस कार्बन के बारे में, क्या इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा बच्चों, 3 डिग्री ऑफ कार्बन नाम दूंगा। तो आपको समझ में आया कि डिग्री ऑफ कार्बन हम कैसे देख पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिग्री ऑफ कार्बन काउंट करके बताओ कितने हैं यहां पर, तो आप बोलेंगे सर एक ये भी है, ये भी है, और अगर आप इसकी बात करें तो ये भी क्या है बच्चों, 2 डिग्री ऑफ कार्बन है। तो इस तरीके से जब आप गिनेंगे तो आपके पास 2 डिग्री ऑफ कार्बन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं यहां कह सकता हूं कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं बच्चों, यहां पर आंसर आएगा आपका 5। क्लियर है। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं बच्चों यहां पर, क्या 3 डिग्री सिर्फ यही है, इसका मतलब 1। अच्छा बच्चों इस कार्बन की बात करें अगर हम, क्या ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों,
1 डिग्री होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 1 डिग्री कार्बन भी प्रेजेंट है। कितने डिग्री कार्बन प्रेजेंट है? 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है बच्चों यहां पर 1 डिग्री कार्बन? 1 प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 1। तो मैंने कैसे काउंट किया डिग्री ऑफ कार्बन, आपको समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल आप करें यहां पर। मुझे काउंट करके बताएं कि इसमें कितने नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन है, कितने नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन है, कितने नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन है, ये आप मुझे काउंट करके बताएं। आपने सिंपल देख लिया होगा, लाइन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि ये सब कार्बन 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 ही है और कार्बन आपको देखने हैं। मैं शुरू करता हूं यहां से। क्या ये सारे के सारे क्या ये सब 2-2 कार्बन से ही कनेक्टेड है? ध्यान से देखें, जब ये 2-2 कार्बन से ही कनेक्टेड है तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? 2 डिग्री ऑफ कार्बन है या नहीं? बिल्कुल। बात करते हैं इसकी, क्या ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो आपका आंसर आएगा 4। 1 2 3 4 कितने हैं? 4 डिग्री ऑफ कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो ये सिर्फ एक के साथ कनेक्टेड है, इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन। इसकी बात करें बच्चों तो ये इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, इसका मतलब इसको बोलूंगा मैं 2 डिग्री ऑफ कार्बन। यहां की बात करें तो इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री ऑफ कार्बन। क्लियर बात समझ में आई कि कैसे मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को देख पा रहा हूं? अगर मुझे यहाँ काउंट करना हो तो मैं लिख सकता था नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं बच्चों यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ 1 डिग्री कितने हैं? 1 and 2। कितने हैं यहाँ पर? 1 and 2। 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो आपने कितने गिने? 6। 1 डिग्री इतने। 3 डिग्री की बात करें, क्या कोई 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितना आंसर है? 0। 4 डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो कितना है बच्चों 4 डिग्री ऑफ कार्बन? 1। तो आपको डिग्री ऑफ कार्बन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर बात समझ में आई क्या? ओके, मिटा दो इसको। तो आपको समझ में आया कि डिग्री ऑफ कार्बन हम कैसे देखते हैं। क्लियर? मान लीजिए मेरे पास कभी कभी क्या होता है, ऐसा केस आ जाए जैसे ये क्लोरो लगा दिया, यहां मैंने क्लोरो लगा दिया। क्लियर? मेरा क्वेश्चन अब ये है कि यहां पर आप बताएं कि डिग्री ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहां की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है? इसका मतलब ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। यहां की बात करें बच्चों, ये कार्बन नहीं है, ये क्या है? हैलोजन है। तो कार्बन नहीं है तो मुझे इसे काउंट भी नहीं करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एक कार्बन से कनेक्टेड है और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको मैं कितनी डिग्री ऑफ कार्बन बोलूंगा? 2 डिग्री ऑफ कार्बन बोलूंगा। इसकी बात करें, इसको भी क्या बोलूंगा? 2 डिग्री ऑफ कार्बन बोलूंगा। इसको बताएं क्या बोलेंगे? क्या ये कार्बन है? नहीं, ये क्या है? हैलोजन है। क्या मेरे पास दिख रहा है कि ये क्या है? कितने डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री। तो मुझे दिख गया कि कैसे मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचाना। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यह है बच्चों, जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही क्या होती है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होती है। जैसे 2 डिग्री ऑफ कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, फिर से सुने, 2 डिग्री ऑफ कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों? डिग्री ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर बात समझ में आई? 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? 3 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? 1 डिग्री से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहां पर ये कंपाउंड है, मुझे बताएं 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो सबसे पहले आप क्या काउंट करोगे? सबसे आप पहले आप ये देखोगे कि 2 डिग्री कार्बन कहां है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन के पास ही तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। सोच के देखें आप। तो मुझे बताएं 2 डिग्री कार्बन है कौन कौन से? क्या यही दोनों 2 डिग्री कार्बन है? क्यों बच्चों? क्योंकि इनकी 2 वैलेंसी क्या है? एक दूसरे से क्या है? कार्बन से कनेक्टेड है। इसके साथ भी देखें तो डायरेक्ट कितने से कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ 2 डिग्री कार्बन कौन है? ये है। ये भी क्या है? 2 डिग्री कार्बन। बच्चों एक चीज ये बताएं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बिजी है। 4 वैलेंसी होती है, 2 बिजी है। बच्चों हाइड्रोजन कितने होंगे? क्या हाइड्रोजन यहाँ 2 बचे होंगे?
वैसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने बचे होंगे? 2 बचे होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ 2 डिग्री हाइड्रोजन ये भी हैं और 2 डिग्री हाइड्रोजन ये भी हैं, तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन मैं कह सकता हूँ यहाँ कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात बताइए आपको क्लियर हुई या नहीं, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं बच्चों 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। क्या यहाँ 1 डिग्री ऑफ कार्बन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है 1 डिग्री ऑफ कार्बन। अगर मैं थोड़ा सा इसको सही से बनाऊं तो आपको दिखेगा कि ये फिगर था, इस फिगर में 1 डिग्री ऑफ कार्बन कहाँ है? यहाँ है 1 डिग्री ऑफ कार्बन और यहाँ, क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। और 1 डिग्री ऑफ कार्बन की एक वैलेंसी ही तो बिजी है, एक वैलेंसी ही तो बिजी है। इसका मतलब बची 3 वैलेंसी क्या होंगी बच्चों? हाइड्रोजन होंगी। क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। वैसे ही यहां पर भी क्या होंगी? 3 हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है क्या? तो मुझे बताएं टोटल हाइड्रोजन कितने हुए? 3 और 3 6। तो यहां कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। इस तरीके से इसको आपको समझना है। अब सोचिए अगर आप सिर्फ कार्बन गिन लेते तो आपको हाइड्रोजन दिखाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखें यहां पर, अगर कभी ऐसा केस आ जाए सिर्फ एल्केन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एल्केन दिया है, ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ एल्केन दिया है, और आपसे पूछा नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, आप बताएं, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। क्या 1 डिग्री कार्बन सिर्फ आपको ये कार्बन दिख रहा है? तो सोचिए बच्चों 1 डिग्री कार्बन की जो बिजी है वैलेंसी, वो एक ही तो बिजी है। इसका मतलब वैलेंसी बची कितनी होगी? 3। तो मैं कह सकता हूं 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, 3 डिग्री कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि 3 वैलेंसी तो बिजी है। बची कितनी वैलेंसी? 1। इसका मतलब कितनी वैलेंसी उसकी बची है? 1। तो हाइड्रोजन भी कितना होगा? 1। इसका मतलब मुझे बताएं 3 डिग्री ऑफ कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना होगा? 1। 2 डिग्री ऑफ कार्बन के पास 2, 1 डिग्री ऑफ कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो क्या मैं यहां पर काउंट कर सकता हूं 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बच्चों? 1। तो मैं कह सकता हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 × 3, 3 हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि मुझे पता है एक कार्बन पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है? यहां बात करें 2 डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी 2 डिग्री है, 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 ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। 1 2 3 4 5, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5। एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 5 पे कितने होंगे? 10। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। 3 डिग्री कार्बन कितना है बच्चों? 1। जो 3 डिग्री कार्बन 1 है, तो मुझे बताएं यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? यहाँ हाइड्रोजन होंगे 1, क्योंकि एक ही कार्बन है तो उसके पास हाइड्रोजन कितने % होंगे? 1। क्लियर है? अब आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, ये आप घर पे करें, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? लीजिए। क्लियर? यहां पर मैंने ग्रुप लगा दिया। ठीक, अब आप मुझे बताएं यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड, टोटल 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, ये आपको बताना है। टोटल 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या ये सारी की सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें आप पेशेंसली करें, आराम से करें, और ये आपको ट्राई करना है। क्लियर? ठीक है? तो ये आप नोट कर लें। क्लियर है? इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप ट्राई करें। ठीक है? आपको सिखा दिया है कैसे ट्राई करना है, आपको समझ में आ रहा है। सिग्मा और पाई कैसे गिनने हैं? आपको HH लगा देने हैं, और वहां पर आपको 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे देखना है? आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब बात करते हैं बच्चों कुछ और डिग्रीज की, जैसे डिग्री ऑफ अल्कोहल।
किसकी बात कर रहे हैं? डिग्री ऑफ अल्कोहल की। ब्रांड ऑफ अल्कोहल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ किसकी बात हो रही है? डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात हो रही है। क्लियर है? बात करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल होता क्या है बच्चों? अल्कोहल है तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? मैंने आपको बताया अभी OH ग्रुप, अभी आपने देखा OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो कभी भी आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उस OH ग्रुप को देखोगे। किसको देखोगे? उस OH ग्रुप को देखोगे। वो OH ग्रुप जितने कार्बन से, देखें यहां पर ध्यान दें, अगर आपको कभी भी डिग्री ऑफ अल्कोहल देखना हो तो सबसे पहले आप क्या करें? उस OH ग्रुप को देखें। वो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान दें, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जो भी डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। ध्यान दें कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां मैंने क्या जोड़ा? OH जोड़ दिया। सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि ये OH किस कार्बन से कनेक्टेड है। क्या ये इस कार्बन से कनेक्टेड है? और इस कार्बन की डिग्री क्या है बच्चों? आप देख के बता सकते हैं। इस कार्बन की डिग्री है 2 डिग्री। इस कार्बन की क्या डिग्री है? 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन और 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो मैं कह सकता हूं ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या आपको अल्कोहल की डिग्री देखना आ गया? आगे बात करते हैं। मुझे बताएं बच्चों, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? क्या सबसे पहले मुझे क्या देखना है? इस OH ग्रुप को देखना है। इस OH ग्रुप को अगर आप देखें तो ये OH ग्रुप कहाँ कनेक्टेड है? यहाँ कनेक्टेड है। तो इस कार्बन की जो भी डिग्री होगी वही क्या होगी? OH की डिग्री होगी। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है? तो आपको आंसर आएगा 1। सिर्फ इसी के साथ तो कनेक्टेड है और किसी के साथ तो है नहीं। इसका मतलब ये अल्कोहल भी कैसा होगा? 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल होगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि आपको? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे बताएं बच्चों, अगर मेरे पास इस OH की बात करूं तो सबसे पहले क्या करना है आपको? OH ग्रुप देखना है। OH ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है? इस कार्बन से। तो इस कार्बन की जो भी डिग्री होगी वही क्या होगी? अल्कोहल की डिग्री होगी। इस कार्बन की डिग्री 1, 2 और 3, क्योंकि 3 कार्बन से क्या है? ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 3। तो मैं कह सकता हूँ ये अल्कोहल कितना है? 3 डिग्री ऑफ अल्कोहल है। तो आपको समझ में आया अल्कोहल की डिग्री हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? अल्कोहल ग्रुप को देखोगे। अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड हो उस कार्बन की जो भी डिग्री होगी वही क्या होगी बच्चों? अल्कोहल की डिग्री होगी। क्लियर बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइन की। मैंने आपको एक दिन और बताया था डिग्री ऑफ एमाइन के बारे में, तो ध्यान दें। बात हो रही है यहां पर डिग्री ऑफ एमाइन। डिग्री ऑफ एमाइन की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ एमाइन है क्या? डिग्री ऑफ एमाइन का मतलब क्या हुआ? एमाइन अभी आपने देखा था NH2 ग्रुप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? NH2 ग्रुप। किसी से NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो क्या नाम देते हैं? एमाइन नाम देते हैं। तो कभी भी आपको डिग्री ऑफ एमाइन पूछे तो आपको ऐसे देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। क्या बोल रहा हूं मैं? नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, दैट इज द डिग्री ऑफ एमाइन। जैसे मैंने आपसे कहा ये कितनी डिग्री ऑफ एमाइन है। क्या सबसे पहले मुझे ये देखना है नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है? तो आंसर आएगा आपका 1 डिग्री ऑफ एमाइन। हाँ या ना? बात करें अगर मेरे पास N के साथ मैंने 2 कार्बन जोड़ दिए डायरेक्ट, तो बच्चों बताएं क्या ये 2 डिग्री ऑफ एमाइन होगा? ऐसे ही अगर मैं N के साथ 3 कार्बन डायरेक्ट अटैच कर दूं तो बच्चों ये क्या होगा? 3 डिग्री ऑफ एमाइन होगा। क्या आपको क्लियर हुआ कि कैसे मैं डिग्री ऑफ एमाइन देख रहा हूं? एक क्वेश्चन देखना, मुझे बताएं ये कितने डिग्री ऑफ एमाइन है। सबसे पहले इस नाइट्रोजन को देखें तो ये नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1, 2, 3। बच्चों ये कैंसर डिग्री हुआ 3 डिग्री ऑफ एमाइन। क्लियर है? ऐसे ही आप देख सकते हैं कि बताएं मुझे कि यहां पर कितने डिग्री ऑफ एमाइन है। क्या बच्चों ये नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन और 2 कार्बन के साथ अटैच है? इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 2 डिग्री ऑफ एमाइन होगी। क्लियर बात समझ में आई क्या? तो आपको समझ में आया कि एमाइन कैसे पहचानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन बच्चों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ध्यान रखना ये क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं डिफरेंट
फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन? 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। कभी भी आपको फिगर में बोले कि इसमें आप फंक्शनल ग्रुप पहचाने, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? अगर 1 डिग्री एमाइन है तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री एमाइन है तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पहचानना है फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। ध्यान देना अब आप उस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है। तो आप सीखे कि कैसे अपने डिग्री ऑफ एमाइन देखा, तो 3 हमने देख लिया कि डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे देखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखते हैं, और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। क्लियर है? तो ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखते रहें, और अब आप 11th में आ चुके हैं, ठीक है। आपकी अब दिमाग जो पावर है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, अब आप कुछ भी समझने लायक समझ बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको पहचानना है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या पहचानना है आपको? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि आप अगर ये सीख गए तो आप नाम लिखना इजी से सीख जाएंगे। कल की क्लास में अपन नाम लिखना शुरू करेंगे, आज अपन इन्हीं सब की प्रैक्टिस करने वाला है। ध्यान दे बच्चों, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जैसे मैं आपको एक कंपाउंड बना रहा हूं, उस कंपाउंड में मैं जोड़ रहा हूं, आप देखिएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। आपने फंक्शनल ग्रुप का भी नाम देखा, नहीं देखा हो तो उसको आप रिवाइज करें, और एक बार रिवाइज करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं, तो मुझे बताएं, क्या ये कार्बोनिल के साथ NH2 जुड़ा हुआ है? सिर्फ NH2 होता तो मैं बोलता एमाइन। ध्यान दें, सिर्फ NH2 होता तो मैं क्या बोलता? एमाइन। अगर डायरेक्ट कार्बोनिल जुड़ा हुआ है तो नाम लिखेंगे एमाइड। क्या लिखेंगे बच्चों? एमाइड। क्लियर है? O के साथ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, क्या ये ROR है? तो बच्चों ROR होता क्या था? क्या इसे मैं ईथर बोलता था? बिल्कुल। तो बच्चों ये क्या होगा? ईथर। क्लियर हो गया? C डबल बॉन्ड O और C, दोनों तरफ C लगे हों कार्बोनिल ग्रुप के, इसको नाम देते हैं बच्चों कीटोन। अभी आपने पढ़ा, आप करते जाएंगे, आपको नाम इजीली याद हो जाएंगे। बहुत इजी नाम होते हैं ये, इनमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास OH होता तो मैं लिखता एल्कोहल। अगर मेरे पास SH है तो मैं लिखूंगा थायो एल्कोहल। क्या लिखूंगा बच्चों इसको? थायो एल्कोहल। क्लियर है क्या? तो बताइए बच्चों यहाँ नाम क्या होगा? थायो एल्कोहल। आगे बात करते हैं, क्या बच्चों ये C डबल बॉन्ड OH है? अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, ऐसे भी इसको लिख देते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या नाम देते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? बात करें यहाँ पर बच्चों, इस फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम एमाइन तो है। क्या ये 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है या 3 डिग्री एमाइन है बच्चों? तो आप देखकर बता सकते हैं कि सर ये क्या है? ये 2 डिग्री ऑफ एमाइन है। क्या है बच्चों? ये 2 डिग्री ऑफ एमाइन है। क्लियर है? क्योंकि ये 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। आगे बात करते हैं, क्या ये COO और यहाँ R लगा दिया है, जब ये H होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, अगर ये R हो जाता है इसको बोलते हैं बच्चों एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पहचान पा रहे हैं। तो क्लियरली आपको समझ में आया? इसको आप नोट करें।
तो आपने देखा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को पहचान पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप उसको भी करें, जितना ट्राई करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है, जितना आप ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। अब आप ध्यान दें, जैसे मेरे पास कंपाउंड कुछ ये है, तो ध्यान दें, मेरे पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि इसमें बताइए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोला है। तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर सर यहाँ पर प्राइमरी एमाइन भी हो और सेकेंडरी एमाइन भी हो तो इसको मैं एक फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलूंगा, इसको मैं दो फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा। क्लियर बात समझ में आई क्या? तो बताया बच्चों, एल्कोहल की डिग्री का कोई दिक्कत नहीं होती, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चाहे कोई भी डिग्री हो, लेकिन एमाइन सेम नहीं होते हैं। तो बताएं बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये क्या है? एल्कोहल है, ये भी क्या है? एल्कोहल है। यहां बात करें तो ये एमाइन है। कौन सा एमाइन है? क्या ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है? तो ये 1 डिग्री एमाइन है। बात करें इसकी, क्या ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है? तो ये 2 डिग्री एमाइन है, जो कि डिफरेंट है, क्योंकि मुझे पता है 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आगे आते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट तो N कनेक्टेड है नहीं, डायरेक्ट अगर नाइट्रोजन होता तो मैं उसको एमाइड बोलता, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ है? डायरेक्ट तो है नहीं, बाद में है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल है, और यही है क्या? CHO, जिसको हम बोलते थे C डबल बॉन्ड OH या CHO, इसको बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे मैंने पहचाना। आगे बात करते हैं एमाइन। एमाइन कैसा है? 1 डिग्री दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ देखा एक कार्बन से कनेक्टेड है। बच्चों ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री बोलूं तो ये अलग है। आगे बात करते हैं, कार्बोनिल से डायरेक्ट नाइट्रोजन है, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। कार्बोक्सिलिक, अब तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम देख रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप होमवर्क में करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? आपके लिए क्वेश्चन है जो आप घर पे करेंगे, इसको आप अच्छे से नोट करें। ध्यान दें, कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन है, तो ये क्या है? एमाइड है। ध्यान देना, एमाइन मत लिख देना। एल्कीन एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इसको भी हम ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट, तो अगर 2 एल्कीन है तो आप इसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बताना है आपको? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करनी है। मुझे बताएं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां कितने? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अच्छे से अटेम्प्ट करें, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सीखना होता है वहां पे, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखें। क्या बोलेंगे बच्चों? एल्कोहल, ROR। क्या बोलेंगे बच्चों? ईथर। OH लगा है तो एल्कोहल, SH लगा है तो थायो एल्कोहल। क्लियर? एल्कीन एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर कार्बोनिल के साथ N लगा है तो बच्चों इसको बोलते हैं एमाइड, ठीक है।
इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन। बच्चों आर लगा है तो क्या बोलेंगे, कीटोन। अगर एक तरफ H होता तो क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। CO के साथ Cl है, कार्बोनिल के साथ Cl है, आपको बताया था एसिड हैलाइड। क्या है ये, एसिड हैलाइड। यहां की बात करें बच्चों, एल्काइन है ये, क्या है ये, एल्काइन, आपने पढ़ रखा है अभी। यहां की बात करें, ये क्या है बच्चों, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, COOH। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया कैसे मैं इस चीज को नोट कर पा रहा हूं, क्लियर है, नोट करें इसे। तो आपने ये सीखा कि कैसे कैसे हम इन्हें नोट कर पा रहे हैं, इन्हें हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये जो बेसिक पार्ट था ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, IUPAC की करने वाले हैं। किसकी, IUPAC। IUPAC का क्या मतलब है, समझेंगे इस चीज को। जहां तक ये चैप्टर अभी हो सकता है वहां तक हम आपको कंप्लीट करके देंगे। अगर हम बात करें IUPAC की, आज जिस जनरल इसमें बातें करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें होंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा। IUPAC का एक फुल फॉर्म होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम हुआ इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी को मैंने क्या नाम दिया, IUPAC। क्या मतलब है इसका, जैसे बच्चों आज के ज़माने में हमें पता है कि हमारे सबके नाम होते हैं, ठीक है। किसी का नाम है आकाश, किसी का नाम है दिग्विजय, किसी का नाम है विराट, ठीक है। अलग अलग नाम है, क्यों ऐसे हैं, क्योंकि इनको पहचानना हमें ईजी है। भाई विराट है, अलग नाम है, ठीक है। बहुत सारे विराट होते तो एक हम विराट में वैरायटी रखते कि लंबा है तो लंबा विराट, छोटा है तो छोटा विराट, ऐसे रखते। इसी तरीके से जब शुरुआत में कंपाउंड बनाए गए तो शुरुआत में तो कंपाउंड थोड़े से थे तो उन्हें याद करना, उन्हें रिमेंबर रखना इजी था। लेकिन जैसे जैसे वहां पर चीजें बढ़ती गई तो लोगों ने दिमाग लगाया। लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि यार अब तो बहुत दिक्कत हो रही है याद करने में, अब क्या करें। तो अब करते हैं, कुछ रूल बनाते हैं कि भैया अब ये लंबा है तो इसका लंबे तरीके से नाम अपन रखेंगे, कैसे, लंबू बोलेंगे, छोटू बोलेंगे, इसको मोटू बोलेंगे, ऐसे। लेकिन कंपाउंड को तो बोल नहीं सकते भाई लंबू कंपाउंड आ रहा है, छोटू कंपाउंड आ रहा है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो यहां हमने क्या किया, इनके नाम रखे, इनके नाम, कुछ इनके रूल्स आए भी, चेंज भी हुए बहुत सारे। लेकिन जैसे जैसे रूल आए वैसे वैसे हम इनको पढ़ते गए, ठीक है। तो आज मैं थोड़ी सी बात शुरू कर रहा हूं कि इनको लिखने का तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है इनका लिखने का। 3-4 चीजें होती हैं, उन 3-4 टर्म्स को हमें समझना है। जैसे एक टर्म्स होता है प्रीफिक्स। आप सबको पता है प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है, क्लियर। फिर आता है बच्चों यहाँ पर वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब जो मेरे पास चेन होगी, जितनी लंबी चेन होगी उसके हिसाब से जितने कार्बन होंगे, उस कार्बन के हिसाब से, एक कार्बन है तो उसका कुछ और नाम होगा, 2 कार्बन है तो उसका कुछ और नाम होगा। तो इस तरीके से वर्ड रूट बनाए गए, क्लियर। और बाद में बनाया गया बच्चों सफिक्स। क्या बनाया गया, सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो बाद में लगता है। इनके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट और फिर हम लिखते हैं सफिक्स। अब हम अलग अलग समझेंगे कि क्या मतलब क्या होता है इसका। जैसे अगर मैं आपको वर्ड रूट की बात करूं तो वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है तो इसके वर्ड रूट में नाम आता है बच्चों मेथ। आपने पढ़ रखा होगा ये 10th क्लास में। 2 कार्बन है बच्चों तो इसमें आता है एथ। 3 हो तो बच्चों आता है प्रोप। 4 कार्बन हो तो बच्चों आता है ब्यूट। 5 कार्बन हो तो बच्चों आता है पेंट। 6 हो तो आता है हेक्स। 7 कार्बन हो तो आता है हेप्ट। ऐसे ही 8 कार्बन हो तो आता है ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो आता है नोन और 10 कार्बन हो तो आता है डेक। 11 अनडेक
और 12 डूडेक। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको आईयूपीएसी सीखना है तो आपको ये वर्ड रूट्स आपको याद होंगे भी, मेरे ख्याल से 10 तक लोगों को याद होते हैं, अपन यहाँ 12 तक लिख रहे हैं, तो कभी कभी 11 और 12 भी आ जाता है। तो ध्यान दें, 1 कार्बन हो तो मैथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नोन, 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक और 12 हो तो डूडेक। तो इस तरीके से हम वर्ड रूट पहचानते हैं कि जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रेफिक्स के बारे में। प्रेफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रेफिक्स और एक होता है प्राइमरी प्रेफिक्स। ये क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी हम। सफिक्स भी क्या होते हैं बच्चों, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है 2 डिग्री सफिक्स। ओके, तो बात करते हैं यहां पर, अगर मेरे पास कभी भी लिखना हो किसी चीज को कि क्या इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले इनके टर्म्स को समझना पड़ेगा। जब आप इनके टर्म्स को अच्छे से समझ जाते हैं तब आप समझेंगे कि हाँ यार, आईयूपीएसी को लिखना बहुत ईजी है। क्लियर है? तो आप छोटी छोटी चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे और उन पर अप्लाई करेंगे। तो आपको समझ में आया कि यहां पर हम वर्ड रूट कैसे पहचानेंगे। अगर 1 कार्बन हो तो मैथ, इस तरीके से हमें इसे देखना है, इसे मुझे याद करना है। इसीलिए मैं आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? इन सब चीजों को आपको रिमेंबर रखना, जिससे नेक्स्ट क्लास में मैं आऊं तो मुझे इजीली आपको समझाना पड़े। ठीक है, प्रेफिक्स की बात करते हैं तो प्रेफिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें देखते हैं। इसे आप नोट कर लिए होंगे, इसे आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करें, इसे नोट करें। बात करते हैं बच्चों यहां पर प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में बात करते हैं कि 1 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है और 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है। जब भी हम यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करेंगे तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है बच्चों साइक्लो। कोई भी साइक्लिक फॉर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लो। साइक्लिक में ही कई तरीके के होते हैं, एक तो ये साइक्लिक होता है। अगर इसी साइक्लिक में मैं कुछ इस तरीके से क्या करूं, एक साइकिल और बना दूं। मैंने क्या किया, 2 कार्बन हेड कार्बन को लिए, ब्रिज हेड कार्बन को लिए और मैंने क्या किया, एक और कार्बन बना दिया। इस टाइप की साइक्लिक के नाम देते हैं बच्चों यहां पर बाई साइक्लो। क्या नाम देते हैं, बाई साइक्लो। ध्यान रखना, अगर यही चीज एक कार्बन से कनेक्टेड हो, एक कार्बन, एक कॉमन कार्बन से कनेक्टेड हो, इसको नाम देते हैं बच्चों स्पाइरो। क्या नाम देते हैं, स्पाइरो। इसको बोला मैंने साइक्लिक, इसको बोला मैंने बाई साइक्लिक और इसको बोला मैंने स्पाइरो। तो आपको बस ध्यान रखना है कि इनके नेमिंग ऐसे ऐसे होती है। बाई साइक्लो का मतलब क्या हुआ, 2 ब्रिज हेड कार्बन होंगे जहां पर वो कनेक्टेड होंगे, तो यहां पर कई सारी रिंग होगी। देखिए, एक रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसलिए क्या बोला इसको, बाई साइक्लो। तो बात करते हैं साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो। बाई साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, बाई साइक्लो। और स्पाइरो को बच्चों नाम देते हैं स्पाइरो। तो ये आते हैं सब प्राइमरी प्रेफिक्स में। अब हम बात करते हैं यहां पर सेकेंडरी प्रेफिक्स की। अभी सिर्फ ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। कहते हैं ना कि भाई नाम लिखना है, त्रिवेदी अलग है, शुक्ला अलग है, तो अलग अलग कैरेक्टर आई हैं। ठीक है, इस तरीके से मुझे इनको नाम लिखना है, बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार बस आपको ध्यान देना है, आपको लगन लगना है। एक बार आप लग के काम करोगे ना, आप पक्का कर लोगे। क्लियर है? तो मुझे कैसे करना है, साइक्लिक को क्या लिखना है, साइक्लो, बाई साइक्लिक को बाई साइक्लो, स्पाइरो को स्पाइरो। क्लियर है? बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कभी भी कोई सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान दें यहां पर। जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे कोई Cl जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, एक H हटाऊंगा और H की जगह पे Cl लगाऊंगा। तो बताइए, क्या ये Cl ऐसे ही तो लग सकता है? ऐसा तो है नहीं कि यार सीधे लगा दिया। तो इस चीज को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। आपने समझा होगा इस वर्ड को। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ, एक को हटाकर दूसरी जगह उस पर ले आना, किसी और को ले आना। क्या कहेंगे उसको, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे क्रिकेट में एक खिलाड़ी चला जाता है तो उसकी जगह ऐसा खाली तो रहती नहीं है, उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूएंट लाते हैं ना। तो ऐसे ही अगर मैं इसको एल्केन बोलता हूं, सिंगल बॉन्ड को सबको क्या बोलते हैं, एल्केन। तो अगर कोई ग्रुप लग गया है तो इसको नाम देते हैं बच्चों एल्काइल। क्या नाम देते हैं, एल्काइल। क्या नाम देते हैं इसको, एल्काइल देते हैं। वैसे ही सोचिए, अगर मेरे पास कोई मैथिल ग्रुप जुड़ जाता, एक कार्बन का ग्रुप जुड़ जाता, तो एक को बोलते हैं मेथ। तो जब ये जुड़ा है तो क्या होगा, मैथाइल।
तो इसको हम बोलते हैं, कोई भी R ग्रुप जुड़ा हो इसको बोलते हैं एल्काइल। वैसे ही अगर मुझे मेथिल जुड़ा है तो इसको बोलेंगे मेथाइल। 2 कार्बन का ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे एथाइल। जैसे एथ होता है तो एथ का क्या होगा, एथेन, और उससे कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो एथाइल। क्लियर है? ऐसे ही सोचिए, अगर मेरे पास 3 कार्बन जुड़े होते तो मैं क्या बोलता है इसको, प्रोपाइल। क्या बोलता है इसको, प्रोपाइल। तो इस तरीके से मुझे समझना होता है कि अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब है जो अलग से जुड़ा है, जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो मुझे जब भी सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होगा तो उनके 9 में मुझे क्या लगाना होगा, आइल। क्या लगाना होगा, कोई भी एल्केन जुड़ेगा तो आइल लगाना होगा, जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। ऐसे ही बात करते हैं, ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए इसको आप। अब सोचिए, जैसे मुझे आगे बढ़ना होता, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स से मैंने समझ लिया। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई OCH3 ग्रुप जुड़ता या OR ग्रुप जुड़ता तो इसको नाम देते हैं बच्चों एल्कोक्सी। क्या नाम देते हैं, एल्कोक्सी। तो वैसे ही मैं इसको क्या बोलूंगा, मैथ के साथ O है तो मैथॉक्सी, O के साथ C2H5 है, क्या बोलूंगा, एथॉक्सी। क्लियर है क्या? अब सोचिए, अगर मेरे पास कोई हैलाइड जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं हैलो। इसको क्या बोलते हैं, हैलो। जैसे फ्लोर, F जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो। क्या बोलेंगे, फ्लोरो। ऐसे ही अगर Cl जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो इस तरीके से हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का हम इस तरीके से नेमिंग करते हैं। क्लियरली समझ में आया है क्या आपको? तो बहुत इजी है ये समझना, बहुत इजी है। इसको आप नोट करें। नोट कर लिया आपने? बात करते हैं यहां पर बच्चों सफिक्स की। किसकी बात करते हैं, सफिक्स। सफिक्स में भी 2 टाइप के सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या हुआ, जो चीज बाद में लग रही है, बाद में लग रही है। तो प्राइमरी का मतलब होता है बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये आते हैं प्राइमरी। यहां पर जो चीजें आ रही हैं इनको हम नाम क्या देंगे, इसको नाम देते हैं बच्चों ईन। सिंगल बॉन्ड है इसको देते हैं एन, ट्रिपल बॉन्ड है इसको बोलते हैं आइन, YNE, इसको क्या बोलते हैं, आइन। क्लियर है? अगर मान लीजिए मेरे पास डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए, इन और आइन, इसको बोलेंगे इनाइन। क्या बोलते हैं, इनाइन। तो ये क्या नाम है इसके, सेकेंडरी सफिक्स के नाम है। किसके नाम है, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये मैंने समझा कि कैसे हम सेकेंडरी सफिक्स को लिख पा रहे हैं। ये सब चीजें आप नोट करें, एक साथ लिखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर होगा कि सर ने प्राइमरी सफिक्स क्यों समझाया, सेकेंडरी सफिक्स क्यों समझाया। इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी की। सेकेंडरी सफिक्स तब यूज होगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप है। जैसे OH है तो इसमें आता है एल्कोहल होता है, आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्या लेते हैं, सिर्फ OL, इसलिए इसको नाम देते हैं ऑल। ऐसे ही अगर आप सोचें CHO है, ये आता है एल्डिहाइड, तो इसमें क्या आता है बच्चों सफिक्स, इसमें आता है अल। इसमें क्या आता है, अल। तो इन चीज़ों की हम बात करेंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, हमेशा सफिक्स ध्यान रखना है, और फंक्शनल ग्रुप में कैसे हमने प्राइमरी सफिक्स को लिखा, कैसे हमने सेकेंडरी सफिक्स को लिखा। क्लियर है? अब देखिए कहानी में जो सबसे बड़ा रोल आने वाला है वो क्या है। अब आया तरीका कि जब मैंने सब कुछ सीख लिया तो अब मैं नेमिंग कैसे करूंगा, इस चीज को हम समझे यहां पर। तो सबसे पहले हम लिखते थे क्या, प्रीफिक्स। फिर क्या लिखते थे हम, वर्ड रूट। और फिर क्या लिखते थे हम, सफिक्स। क्लियर है? तो प्रीफिक्स में भी क्या होगा, सबसे पहले आएगा बच्चों सेकेंडरी, देन आएगा बच्चों प्राइमरी, देन सबसे पहले सेकेंडरी, देन प्राइमरी अगर है तो, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी, और देन सेकेंडरी।
इसीलिए मैंने आपको हर एक चीज़ अलग अलग बताई, जिससे जब आप नाम लिखें तो आपसे गलती कभी भी ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, प्रीफिक्स लिखना होगा। प्रीफिक्स में अभी आपको मैंने समझाया कि अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, जैसे एल्काइल, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। अगर मान लीजिए साइक्लिक वो कोई है तो उसमें हम फिर साइक्लो जोड़ेंगे। फिर हम वर्ड रूट में देखेंगे कितने कार्बन है, एथ है, मेथ है, प्रोप है। फिर हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, एन है, ईन है, आइन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो ये सब चीजें हमें डिफाइन कर देंगी कि हाँ इनका नाम हम ऐसे लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखो कि कैसे हम इनके नाम को समझते हैं। कल अपन इस पर सारी बात करने वाले हैं, सारी की सारी, ठीक है। तो दिक्कत नहीं लेनी है, चिल रहो, मस्त रहो, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। क्लियर? तो आज अपन यही क्लास ओवर करते हैं। तो अपन ने ये जो भी सीखा बहुत सही चीज़ है, IUPAC आप एक बार सीख जाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं जो भी चीज़ें, एल्केन में रिएक्शन पढ़ेंगे, कंपाउंड के नाम पढ़ेंगे। तो कंपाउंड के नाम आप कैसे पहचानोगे? आप कंपाउंड में जब नाम लिख नहीं पाओगे, जब आप IUPAC नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे बता पाओगे? इसलिए IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हमने सीखा कैसे हम प्रीफिक्स, कैसे हम सफिक्स को यूज़ करते हैं। कल हम इसके रूल्स की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? खुश रहो, ठीक है, मौज करो।